बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी CSS और इसके अलावा FPSC के जितने भी जनरल पेपर्स होते हैं, वन पेपर MCQs NTS के हों या PPSC के, तो उसकी हम ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ़र कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और आज हम बात करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से न्यूली जॉब्स अनाउंस की गई हैं उनके बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सिचुएशन वैकेंट, ये डिटेल से हम सारी बात करेंगे जितना ऐड है। डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPS 19 की जॉब, ये पंजाब, सिंध और KP के इनकी एक एक सीट है और इनकी एज लिमिट है 32 से 45 साल। और इसके लिए PhD चाहिए, जो कि न्यूट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये साइंस के रेलिवेंट जितनी भी एजुकेशन है, ये IT या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और अदर रिलेटेड डिसिप्लिन विद 7 years रिसर्च एंड एनालिसिस डेवलपमेंट जो है इसका एक्सपीरियंस होना लाजमी है। अच्छा, आगे डिटेल में हम चलते जाएंगे, सारी पोस्ट पे हम बात करेंगे, काफ़ी सारी जो जॉब्स हैं, लेकिन यहाँ पे शुरू में आपको बताते चलें कि इसमें जो जनरल पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की और सब इंस्पेक्टर की, उसकी हार्वर्ड एकेडमी तैयारी करवाएगी। कोर्स ऑनलाइन हम ऑफ़र करेंगे। तो उसमें जो लोग एलिजिबल हैं, जिन्होंने सिंपल मास्टर किया या बैचलर किया हुआ है, वो उस पर सारे के सारे एलिजिबल हैं। वो आगे उसकी डिटेल भी आपसे शेयर करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च एनालिसिस BPS 18 की हैं, इसकी ओपन मेरिट पे 1 है, 3 पंजाब की हैं और सिंध रूरल की जो है 1 है, KP के 1 है। 25 से लेके 40 साल तक की एज लिमिट इसके लिए क्वालिफाई लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एनालिसिस BPS 17 की, ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 8 हैं और सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 2 हैं, KP के 2 है, बलूचिस्तान 1 है, फाटा जो पहले था उसकी 1 है और इसकी 22 से 35 साल एज लिमिट है। इसके लिए BS इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम C यानी कि सेकंड डिवीजन जो होनी चाहिए बाय HEC इन नैनोट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, एम्बेडेड सिस्टम, IT, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और अदर रिलेटेड डिसिप्लिन, रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट BS इक्विवेलेंट डिग्री और 5 years रिसर्च एनालिसिस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। इसके बाद आता है डायरेक्टर कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग, इसकी 1 पंजाब के लिए 32 से लेकर 45 साल, इसके लिए एज अपर और लोअर लिमिट है। डिप्टी डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग BPS 18 की, इसके लिए ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 5 है, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 1 है, KP की 1, बलूचिस्तान 1 और 25 से 40 साल एज लिमिट है। इसके बाद आती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग BPS 18 की हैं, ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 1 है, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 1 है, KPK की 1 पोस्ट है इसके लिए। इसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग BPS 17 की, ये पंजाब की 3 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 2 हैं, KPK की 1 है। इसके लिए BS इक्विवेलेंट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट जो है उसमें चाहिए क्वालिफ़िकेशन। इसके बाद ये जनरल पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की, इसमें ओपन मेरिट पे 2 हैं, पंजाब की 10 हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं, सिंध रूरल की 2 हैं, KP के 2 हैं, बलूचिस्तान 1, एक्सफाटा GB की 1 और AJK की 1 है। सब इंस्पेक्टर BPS 14, इसके लिए ग्रेजुएशन, जो ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात की गई उसमें 2nd क्लास ग्रेड C, मास्टर, MA, MSc सारे के सारे एलिजिबल इसके लिए हैं। इसके बाद सब इंस्पेक्टर जो है ग्रेजुएशन 14 years इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम 2nd डिवीजन होनी चाहिए। इसकी ओपन मेरिट पे 3 है, पंजाब की 25 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 4 हैं, सिंध रूरल की 5 हैं, KP के 6 हैं, बलूचिस्तान 3 हैं, एक्सफाटा की 2 हैं, GB 1 है, AJK 1 है। और इसके लिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसकी 22 से लेके 35 साल का एज लिमिट ग्रुप है। और जो सब इंस्पेक्टर है इसके लिए 18 से लेके 30 साल एज लिमिट है, यानी कि कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30। इसके बाद सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर BPS 14, ग्रेजुएशन 14 years चाहिए और 60% अगर परसेंटेज में मार्क्स की बात करें और CGPA की बात करें 2.5 है।
पंजाब की 6 है, सिंध की 1, एक्सफाटा 1 है। और इसकी हम ऑनलाइन जो तैयारी सब इंस्पेक्टर की ऑफ़र करेंगे उसका ही कोर्स सेम होगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसका भी कोर्स तकरीबन एक जैसा ही होगा। तो जो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करता है, एलिजिबल है, वो नीचे वाली जॉब्स पे भी लाजमी अप्लाई करे। ग्रेजुएशन 14 ईयर इसके लिए रिक्वायरमेंट है। ओपन मेरिट पे 1 है। पंजाब की 6 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं, सिंध रूरल की 1 है, KP के और बलूचिस्तान की 1 सीट है। और 18 से 30 साल एज ग्रुप है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जो है इसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए और ओपन मेरिट पे 1 है। पंजाब की 5 है, सिंध अर्बन की 4 हैं और KPK की 1 पोस्ट है। इसके बाद आती हैं ट्रैफिक एनालिस्ट। ये BPS 16 के सुपरवाइज़र लेवल की है। ग्रेजुएशन 14 ईयर चाहिए। 60% मार्क्स चाहिए अगर परसेंटेज में है, और अगर CGPA है 2.5। पंजाब के 2 हैं, सिंध की 1 है। ट्रैफिक एनालिस्ट BPS 14 इसकी जो है वो पंजाब की 2 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, KP की 1 है, सिंध रूरल की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है। इसके बाद असिस्टेंट BPS 15 की ग्रेजुएशन 14 ईयर या मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, 6 वीक्स बेसिक IT कोर्स इसका किया होना चाहिए। इसके अलावा UDC की जॉब्स हैं BPS 11 की, इसके लिए इंटरमीडिएट मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो 40 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सीटों की डिटेल जो है मेरिट, ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 8 हैं, सिंध की 1 है और सिंध रूरल की 1 है, यानी अर्बन और रूरल की 1 KPK, बलूचिस्तान, एक्सवाटा और सब की 1 सीट है इसके लिए। अच्छा, आगे चल के हम इस पे और भी मज़ीद भी इसकी जो पोस्ट हैं वो LDC की हैं, वो भी डिटेल यहाँ पे दी गई है। यानी कि ओपन मेरिट पे 2 हैं, पंजाब की 15 हैं और सिंध की अर्बन की 3 है, सिंध रूरल की 3 है, KPK 4, बलूचिस्तान 2, एक्सवाटा GB 1 और इसके लिए मैट्रिक चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए और कंप्यूटर का 3 हफ्ते का कोर्स होना चाहिए। टेक्नीशियन 14 स्केल की जो है ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब 6, सिंध रूरल 3, KPK 2, बलूचिस्तान 1। सब इंजीनियर BPS 11 DAE टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, पंजाब की 1 सीट है। सुपरवाइज़र BPS 11 DAE KPK की 1 है। सब डिविजनल ऑफिसर पंजाब की 1, बलूचिस्तान की 1। इसके अलावा SDO जो है BPS ENM का 14 का है, इसके लिए पंजाब 1, बलूचिस्तान 1। ड्राफ्टमैन की BPS 11 की, पंजाब की 1, सिंध रूरल की 1 है और AC टेक्नीशियन जो है उसकी KPK की 1 पोस्ट है। और इसके बाद चार्ज नर्स जो है ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब के 4 हैं, सिंध रूरल की 1 है, KPK की 1 है। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ टेक जो है इसके लिए BPS 9 मैट्रिक पास साइंस के साथ होना चाहिए और ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 1 है, सिंध रूरल की 1 है। OT टेक्नीशियन जो है BPS 9 इसकी ओपन मेरिट विद साइंस जो है 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, सिंध रूरल और KPK की 1 है। लेडी हेल्थ विजिटर जो है इसकी मैट्रिक रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा LHV होना चाहिए, पंजाब की 1 इसकी पोस्ट है। और ये टोटल सीटें जो बनती हैं 247 हैं टोटल वैकेंसीज। तो इंपॉर्टेंट नोट्स भी पढ़ लेते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो वो आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मस्ट बी विद इन एज लिमिट्स मेंशन, जो ऊपर एज दी गई है उसके अंदर होना चाहिए। इन दी एडवर्टीजमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम दी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो लास्ट डेट है 17 फरवरी 2021 की, उस डेट को देखा जाएगा कि एज कहीं आपकी कम या ज़्यादा तो नहीं है इस जो ऊपर एज लिमिट ग्रुप दिया गया है। अच्छा, द मैक्सिमम एज लिमिट मे बी रिलैक्स टू द एक्सटेंट एज मैंशन बिलो, हाउ एवर वेयर कैंडिडेट्स इज एंटाइटल्ड टू एज रिलैक्सेशन अंडर मोर than one category, he shall be allowed age relaxation only one category। तो किस क्या क्या कैटेगरी क्या रिलैक्सेशन हो सकती है? बाई 13 ईयर, यानी कि 3 साल का जो रिलैक्सेशन होगी किसको? इन द केस कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्केड्यूल कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकॉग्नाइज ट्राइब ऑफ ट्राइबल एरियाज, AJK, नॉर्दर्न गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनको ये रिलैक्सेशन होगी। 3 साल की रिलैक्सेशन जो है वो होगी सिंध रूरल के जो लोग हैं और बलूचिस्तान के जो पोस्ट हैं और जो BPS 15 और उससे कम की पोस्ट हैं उनको भी रिलैक्सेशन होगी। 10 साल की रिलैक्सेशन अपर द एज लिमिट 55 ईयर्स इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो उनको जिनकी 2 साल सर्विस हो चुकी है उनको 10 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है और अप टू 55 ईयर्स। इन केस ऑफ रिलीज रिटायर्ड ऑफिसर्स पर्सनल ऑफ आर्मड फोर्सेज बाई 15 ईयर्स
और द नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्मड फोर्सेस पाकिस्तान ऑफ द पाकिस्तान विच एवर इज़ लेस, यानी कि जिन्होंने सर्विस की है 15 साल या उससे कम, जितनी उन्होंने सर्विस की हो उतनी उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। बाई 5 ईयर्स इन द केस ऑफ विडो विडोअर्स सन और डाटर्स ऑफ डिसीज सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग द सर्विस, अगर किसी के वालदैन में से कोई सर्विस में डेथ हुई उसके बच्चों को भी 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। बाई 10 ईयर्स इन द केस ऑफ डिसेबल पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट BPS 15 एंड बिलो, अगर कोई डिसेबल है तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन BPS 15 से कम की जो पोस्ट है उनके लिए मिलेगी। द कोटा रिजर्व फॉर वुमेन मिनॉरिटीज़ एंड डिसेबल विल बी adhere टू अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन जो है उसके मुताबिक किया जाएगा। कोटा जो तो अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, यहाँ पे ये बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट स्लिप्स आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। आपने कौन सी विजिट करनी है, www.recruitments.com.pk। हार्ड कापी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना, हार्ड कापी भेजने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी पेएबल बाय कैंडिडेट्स इज़ ₹1200 फॉर द पोस्ट BPS 18 एंड 19 और 1000 चाहिए डिपॉजिट आपने करना है BPS 17 के लिए, और 600 जो है फॉर द पोस्ट BPS 7 से लेकर 16 तक जितनी भी हैं उनके लिए 600 आपको पे करना है फ़ी के तौर पे। इन कंट्री वाइड ब्रांचेज ऑफ किस किस बैंक में, अस्करी लिमिटेड, रूटीन बैंक्स डेज टाइमिंग, हाउ एवर फ़ी डिपॉजिट स्लिप्स विल बी जनरेटेड थ्रू वेबसाइट टिल 14 आवर्स, यानी कि 2 बजे तक ऑफ दी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, यानी कि जो डेट 17 फरवरी है उसके 2 बजे तक आपको स्लिप ऑनलाइन मिल जाएगी जो आपने फ़ी पे करनी। टू अवॉइड इनकन्वीनियंस रश कैंडिडेट्स आर एडवाइज फॉर द अर्ली सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, तो जल्दी आप कर लें, मतलब लास्ट डेट का वेट ना करें। डिपॉजिट फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल, अगर आपने कोई गलती से फ़ी जमा करवा दी तो आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। बाई अप्लाइंग सिंगल फ़ी ए कैंडिडेट मे अप्लाई फॉर द एनी ग्रुप ऑफ द पोस्ट सीरियल नंबर, यानी कि एक दफ़ा आप फीस पे करेंगे तो सीरियल नंबर 10, 11, 12 पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सीरियल नंबर 14 और 15 पे और 16 पे, और सीरियल नंबर 17 और 18 एक ही हैं। 19, 20 और 21 पे एक फ़ीस से आप अप्लाई कर सकते हैं, सीरियल नंबर 20 और 27 और 28 पे एक फ़ीस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स आर एंटाइटल्ड फॉर फ़ी रिलैक्सेशन, ठीक है जी, यानी कि सब्जेक्ट में टू अप्लाई मोर दैन पोस्ट सेपरेट फ़ी विल बी पेबल, यानी कि ये जो ग्रुप दिए गए हैं अगर एक से ज़्यादा ग्रुप्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर अलग फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। अगर ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और ये अलग है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, इनमें से अलग से, यानी कि सीरियल नंबर 10, 11, 12 में से अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों पे भी अप्लाई करेंगे तो एक फ़ीस होगी। अगर 14 और 15 पे भी अप्लाई कर रहे हैं और 10, 11, 12 पे तो अलग अलग फ़ीस भी जमा करवानी पड़ेगी। तो ये तरीक़ाकार होगा। टेस्ट रिजल्ट इंटीमेशन स्लिप्स शैल बी सेंट थ्रू पोस्टल कोरियर service. Candidates are advised to visit website www.recruitments.com.pk on alternate daily basis and keep their cell numbers ऑपरेशनल, नंबर अपने ऑन रखें और विज़िट करते रहें वेबसाइट, जितनी भी इंटीमेशन होगी इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाती रहेगी। फॉर द टेस्ट रिजल्ट इंटीमेशन वो भी आपके वेबसाइट के ऊपर भी होंगे और आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा। फर्निशिंग करेक्ट पर्सनल डिटेल्स, सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड देयर adherence to the timelines is sole responsibility of the candidate, यानी कि complete और accurate information देना आपकी जिम्मेदारी। All these aspects are part of eligible determination and reflect upon the seriousness and competences of the candidates। अगर कोई गलती करेंगे तो फिर अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप सीरियस नहीं हैं। सीरियस एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो देखभाल के अपने डाटा को इंटर करते हैं, तो लिहाजा गलती कम से कम करें। लास्ट डेट जो है 17 फरवरी 2021 की अप्लाई करने की है। और यहाँ पे आपको बताते चलें, आप जो हमारी जनरल पोस्ट हैं जो टेक्निकल नहीं है, जिस तरह सब इंस्पेक्टर है, सुपरवाइज़र है और जिस तरीके से असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनकी ऑनलाइन आपको तैयारी हम करवाएंगे और आप हमारी वेबसाइट के ज़रिए से ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम लेक्चर्स को एक्सेस कर लेंगे, आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड अलर्ट होगा और हमारी फ़ीस इंतहाई कम होती है, लिहाजा आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप घर में बैठ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको सीक्वेंस वाइज कंप्लीट लेक्चर्स की सीरीज़ मिल जाएगी कोर्स वाइज, और अगर आप इन टाइम ज्वाइन करते हैं कोर्स को और अच्छी तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।